नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट एसके में। मैं संजय कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 मई और आज का हम पढ़ाने जा रहे हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो लीजिएगा, शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टार्टिंग में है सबसे पहले देखिए आस्था। सबसे पहले क्या है? आस्था। आस्था का विलोम क्या होता है? अनास्था। क्या होता है? अनास्था। आस्था मतलब होता है यानी कि जैसे अपने मन में श्रद्धा रखना, है ना। फिर अगला है आरंभ। क्या है ये? आरंभ। आरंभ का मतलब होता है यानी शुरू करना, प्रारंभ करना है। फिर आरंभ यानी शुरू करने का क्या हुआ? समाप्त करना। समाप्त करना मतलब अंत। समाप्त करना। सही है। फिर आगे है आकुंचन। क्या है? आकुंचन। आकुंचन का क्या है? आकुंचन का विलोम है प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है प्रसार करना, प्रेषित करना, एक प्रकार से कह सकते हैं नहीं। फिर आगामी। फिर क्या है? आगामी। आगामी का क्या होता है? विगत। आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? विगत। फिर आजाद। आजाद मतलब स्वतंत्र। आजाद मतलब स्वतंत्र। स्वतंत्र का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि दूसरे के हित में होना, यानी कि गुलाम होना। सही है ना? या दूसरे का अधीन होना। फिर आदिष्ट। फिर क्या है? आदिष्ट। आदिष्ट का क्या हो जाएगा? निषिद्ध। देखो, आदिष्ट का मतलब ये होता है कि आदिष्ट मतलब ये आज्ञा देना। आदिष्ट मतलब आज्ञा देना। निषिद्ध। आदिष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो गया। फिर आलोक। फिर क्या है? फिर क्या दोस्तों? आलोक। क्या है दोस्तों? आलोक। आलोक का मतलब क्या होता है? आलोक का मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। सही है ना? और प्रकाश, प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। प्रकाश का उल्टा अंधकार। क्लियर? फिर इससे आगे है, उससे आगे इत। इत। इत का क्या हो जाएगा? इत का क्या हो जाएगा? अथ। फिर आगे है इत का हो जाएगा अथ। फिर उससे बाद में इसका। इससे बाद में क्या है? इसका। इसका हो जाएगा उसका। फिर आ गए दोस्तों, आ गया है इच्छा। इच्छा का अनिच्छा। इच्छा मतलब किसी चीज की चाहना करना, है ना। इच्छा का मतलब किसी चीज को चाहना। तो अनिच्छा किसी वस्तु की इच्छा ना होना, अनिच्छा हो गया। फिर ईश्वर। फिर क्या है? ईश्वर। फिर यह है ईश्वर। ईश्वर का क्या हो जाएगा? अनिश्वर। ईश्वर का क्या हो जाएगा? अनिश्वर। अनिश्वर। अनिश्वर कह सकते हैं जैसे क्या कि अनिश्वर यानी जिसका कोई स्वामी ना हो। सही है ना? फिर आगे आ रहा है ईसत। फिर आगे क्या आ रहा है? ईसत। ईसत का होता है विलोम अलम। क्या होता है ईसत का? ईसत का होता है क्या? अलम। अलम होता है यानी ईसत का मतलब होता है क्या, कह सकते हैं एक प्रकार से कम। ईसत का मतलब क्या कह सकते हैं? ईसत का मतलब कम। सही है ना? ईसत का मतलब कम। फिर उससे आगे है, देखिए दोस्तों, आगे है उपकार। उपकार। तो उपकार का क्या विलोम हो जाएगा? अपकार करना। उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार। फिर उदात। फिर क्या है? उदात। उदात का हो जाएगा दोस्तों, उदात का हो जाएगा अनुदात। क्या हो जाएगा? अनुदात। उदात का क्या हो जाएगा? अनुदात। नहीं, फिर आता है उधार। फिर क्या आता है? उधार। उधार का क्या हो जाएगा? नगद। उधार का क्या हो जाएगा? नगद। उन्नति। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति। उन्नति का मतलब क्या होता है? उन्नति का मतलब ये होता है कि हम यानी कि किसी कार्य की प्रगति को चढ़ते चले जाना, अर्थात ऊपर को चढ़ते चले जाना। अवनति का मतलब यानी कि क्या होना, कि उसका लॉस होता रहना। अवनति का मतलब क्या है? इसका लॉस होता रहना। क्लियर है? फिर आगे उद्घाटन। उद्घाटन। उद्घाटन मान लो किसी, ऐसा कर सकते हैं किसी कार्य को यानी शुरुआत करते हैं या किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करना होता है तो क्या बोलेंगे उसमें? उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन या समापन करना, किसी कार्य का क्या होता है? समापन करना। सही है? फिर आता उन्मीलन।
फिर क्या आ रहा है दोस्तों, फिर क्या है ये, उन्मीलन। उन्मीलन का हो जाएगा, उन्मीलन का हो जाएगा दोस्तों एकत्र। उन्मीलन को एक टाइप से एकत्र करना हो साथ, जैसे उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा, निमीलन, निमीलन। फिर उत्तरायण, उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। अब देखो उत्तरायण दक्षिणायन क्या होती है, उत्तरायण दक्षिणायन जो होती है ये हिंदी में क्या दिशाएं होती हैं, क्या होती है, दिशाएं। उत्तरायण का दक्षिणायन। उर्दू, फिर आता है ये उर्दू, फिर क्या आता है, उर्दू। उर्दू का मतलब होता है, उर्दू का विलोम है निम्न। उर्दू का मतलब ऊपर, निम्न का नीचे, निम्न का नीचे। क्लियर। फिर उत्थान, अगला क्या आ रहा है, उत्थान। अब देखो उत्थान, और उत्थान का विलोम हो गया पतन। तो पतन का मतलब तो ये हो, यानी कोई वस्तु है या फिर कोई सी भी चीज हो जैसे उसका नष्ट हो जाना, है ना। पतन का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, पतन का मतलब हो जाएगा नष्ट हो जाना। क्लियर है। फिर आगे देखो, फिर आगे आ रहा उऋण। फिर क्या है, उऋण। उऋण का विलोम क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये ऋण, ऋण जो होता है, ऋण का मतलब होता है कर्जदार। ऋण का मतलब क्या होता है इसका, कर्जदार। और कर्जदार है तो उऋण का मतलब यानी कि कर्ज मुक्त। सही है, ओके। फिर अगला उद्याचल। फिर अगला क्या है, उद्याचल। उद्याचल, उद्याचल का मतलब है, यानी उद्याचल का विलोम हो जाएगा अस्ताचल। उद्याचल का मतलब यानी कि कैसे उगना, जैसे सूर्य मतलब पूरब में उदय होता है तो उद्याचल उगता है ना वो, इसी टाइप अस्ताचल, अस्त का मतलब छिपना होता है। सही है, तो सूर्य जैसे पश्चिम में छिपता है तो अस्ताचल हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगा उत्तर। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण यानी कि हमारे, हम अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारे जो लेफ्ट में होगा वो उत्तर होगा, और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, वो दक्षिण हो जाएगा। सही है, नॉर्थ साउथ। क्लियर। फिर आगे आ रहा है हमारा उत्कृष्ट। फिर क्या आ रहा है, उत्कृष्ट। देखो उत्कृष्ट का, उत्कृष्ट को हिंदी में यानी कह सकते हैं, उत्कृष्ट का मतलब है प्रतिभाशाली कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, निकृष्ट। सही है। फिर आता उन्मुख। उन्मुख यानी कि कह सकते हैं कि मुख के सामने, उन्मुख यानी सामने, विमुख मुख के पीछे। सही है। उद्यम, उद्यम का ऐसे क्या हो जाएगा, निरुद्धम हो जाएगा। उद्यम का क्या हो जाएगा, निरुद्धम। क्लियर है ना। उद्यम, उद्यम मतलब क्या हो जाएगा, निरुद्धम। देखो दोस्तों उद्यम का मतलब ये जो है, इसमें उद्यम, उद्यम का मतलब होता है, कह सकते हैं प्रकार से राक्षस कह सकते हैं, या बंदर नहीं, ऐसा मान के चलो, इसे कह सकते हैं उत्पाद मचाने वाला। उद्यम क्या कह सकते हैं, उत्पाद मचाने वाला। हाँ राक्षसी हो गया टाइप का। हाँ उद्यम, उद्यम का क्या हो जाएगा, निरुद्धम। सही है। फिर है उद्धत। फिर क्या है, उद्धत। उद्धत का क्या हो जाएगा, विनीत। क्या हो जाएगा, विनीत। देखो इसमें विनीत, विनीत का मतलब क्या होता है, विनीत का मतलब जैसे क्या शादी कार्ड में देखा होगा हम लोगों ने, है ना। तो विनीत होता है, विनीत मतलब ये विनय से युक्त, विनय से युक्त। सही है। तो उद्धत का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, विनीत। विनीत का मतलब यानी विनय से युक्त, विनम्रता पूर्वक, विनीत। सही है। फिर आगे है, फिर उपस्थित। उपस्थित मतलब प्रेजेंट होना, हाजिर होना। इस प्रेजेंट का मतलब क्या है, हाजिर होने, उपस्थित होना। और हाजिर होने का मतलब अनुपस्थित होना। सही है, उपस्थित का अनुपस्थित। क्लियर। फिर उसके बाद में है, फिर उसमें है ये दोस्तों उर्दू। उर्दू का, उर्दू दे रखा है इसमें, उर्दू का यानी कि ऊपर। सही है, अधो नीचे। अरे अधो का नीचे हो जाएगा ना, ऐसे नीचे का सेम दे रखा है ये, ऊपर का नीचे, ऊपर का विलोम नीचे हो गया। क्लियर है दोस्तों। नीचे का आगे चलते हैं। फिर आता हमारा ये अभ्यंतर। फिर कौन सा है, आभ्यंतर। देखो आभ्यंतर का मतलब अंदर, अंदर का क्या, अंदर का विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य। अंदर क्या हो जाएगा, बाह्य हो गया। क्लियर। आकाश, आकाश यानी बिल्कुल ऊपर हो गया आकाश, है ना। और ऊपर का जस्ट नीचे, नीचे वाला पाताल। सही है, आकाश हो गया, आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल हो गया। क्लियर। उसके बाद में है, उसके बाद में दोस्तों आगम। देखो आगम है, आगम का विलोम होता है लोप। अब लोप, लोप क्या होता है, लोप का मतलब होता है जिसे कह सकते हैं कोई चीज गायब होना।
क्या कह सकते हैं, गायब होना। लोप का मतलब गायब होना। आगे, आगे का विलोम क्या हो जाएगा, पीछे। आगे का पीछे का आदत, फिर क्या आता है, आदत। आदत का विलोम क्या हो जाएगा, प्रदत्त। क्या हो जाएगा, प्रदत्त। क्या हो जाएगा दोस्तों, आदत क्या हो जाएगा, प्रदत्त हो जाएगा। सही है ना, आदत का हो जाएगा प्रदत्त। अब यानी आदत का मतलब क्या होता है, आदत का मतलब होता है दोस्तों, आदत का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं अभ्यास करना। क्या कह सकते हैं, अभ्यास करना। इस आदत का मतलब, आदत का मतलब अभ्यास करना। फिर विलोम से आना, आने का विलोम क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा। क्लियर। फिर आहान करना, जैसे आहुति छोड़ आहान करना है, आहान का विलोम क्या हो जाएगा, विसर्जन करना। विसर्जन करना एक प्रकार से यानी कि त्याग देना भी कह सकते हैं। नहीं त्याग नहीं तो विसर्जन करना, यानी किस चीज को जल में आह्वान कर देना, जल में विसर्जन कर देना मतलब। सही है। उससे बाद में है, उस बाद में दोस्तों ई लोक, उस बाद में क्या है, ई लोक। सही है। ई लोक का क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। ई लोक यानी इस लोक, और परलोक यानी दूसरा लोक, है ना। ई लोक का क्या हो जाएगा, परलोक हो गया। फिर इकट्ठा, इकट्ठा मतलब बहुत सारी, जैसे मान लो लकड़ियां हैं, बहुत सारी लकड़ियां हैं तो उसे ये इकट्ठा हो गया। इकट्ठा का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इकट्ठा का विलोम क्या हो जाएगा, अलग। फिर आगे क्या आता है, फिर आता है ईस्ट। ईस्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट। क्या हो जाएगा, अनिष्ट। देखो ईस्ट, ईस्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट। अब ईस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईस्ट का मतलब होता है जैसे हितकर। ईस्ट का मतलब क्या होगा, ईस्ट का मतलब क्या होगा इसका, हितकर। क्या हो जाएगा, हितकर। अनिष्ट यानी अहितकर। सही है, यानी किसी का हित में होना, इष्ट का मतलब हित में होना। सही है। फिर उसके बाद में ईद, ईद का क्या होता है, मुहर्रम। और दोस्तों ईद का मतलब क्या है, ईद का मतलब क्या है, ईद का मतलब होता है खुशी। देखा ना कि ईद पर अब ईद आ रही है आगे, तो ईद में क्या होगा, लोग एक दूसरे गले मिलते हैं, है ना। तो गले मिलते हैं तो इसका मतलब ये कि ईद क्या कैसा त्योहार होगा, खुशी का त्योहार है। कैसा हो जाएगा ईद का, खुशी। ईद मतलब खुशी। मुहर्रम, मुहर्रम एक प्रकार से क्या दुख का कह सकते हैं, या फिर मातम, मातम मनाया जाता है उसमें, नहीं मुहर्रम में। हाँ सही है। ईद का क्या हो जाएगा, मुहर्रम। उसके बाद में इस यानी ईश्वर, इस मतलब ईश्वर। ईश्वर यानी इसका क्या हो जाएगा, अनीस। नहीं, जिसका कोई स्वामी न हो। सही है। क्लियर है दोस्तों। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनीस। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे है फिर उत्तीर्ण। इस सवाल में क्या है, उत्तीर्ण। सब जानते ही हैं, जब रिजल्ट आता है तो उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है ना। उत्तीर्ण का मतलब पास, यानी कि सफल होना। उत्तीर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण का मतलब सफल होना। सही है। उत्तीर्ण का मतलब सफल होना, और इसका क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। उदय, उदय का मतलब उगना। उदय का मतलब क्या कह देंगे, उगना। और अस्त, अस्त का मतलब छिपना। यानी उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त। उच्च, उच्च का विलोम क्या हो जाएगा, निम्न। उच्च का ऊंचा, निम्न का नीचे, है ना, ऊपर यानी उच्च, और नीचे यानी उच्च का विलोम क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। क्लियर। उत्साह, आगे क्या आता है, उत्साह। उत्साह का विलोम क्या हो जाएगा, निरुत्साह। उत्साह मतलब यानी प्रोत्साहन करना किसी चीज को, किसी चीज को प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना। क्या कहते हैं, उत्साह मतलब किसी को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। निरुत्साह यानी किसी को फिर निरुत्साह हो गया तो यानी उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन न देना किसी को। सही है। फिर उसके बाद में आता है उचित। उचित का विलोम हो जाए अनुचित। उचित यानी किसी किसी वस्तु के लिए ये जो चुनी जाती है तो ये उचित वस्तु है, इस तरह से कहते हैं। उचित यानी एक उच्च पद, यानी कि सब श्रेष्ठ होना, एक प्रकार से कहते हैं। उचित मतलब जैसे कि श्रेष्ठ होना। और अनुचित, उचित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। फिर उपचार, फिर क्या है, उपचार। उपचार, उपचार का क्या हो जाएगा, अपचार हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्लियर है ना। आ गया दोस्तों। दोस्तों का वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे है उपमेय। उपमेय क्या हो जाएगा, अनुपमेय। उपमेय का क्या हो जाएगा, अनुपमेय। मुझे किसी की उपमा करना, उपमेय मतलब जब किसी की उपमा करना होता है तो उपमा करना यानी कि उपमेय का अनुपमेय। सही है। तो उपमा, उपमा का अनुपमा। उपमा का क्या हो जाएगा, अनुपमा हो जाएगा। फिर उपाय, उपाय का क्या हो जाएगा, निरुपाय। उपाय जानते हैं ना, उपाय का निरुपाय यानी यानी किसी चीज का केयर करना।
है ना, उपाय करना। फिर आगा उपयोग, उपयोग यानी उपयोग, उपयोग का मतलब यह है, यानी उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। उपयोग का क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। सही है। फिर है उत्कर्ष, फिर क्या है, उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों, अपकर्ष। ओके, आगे है उपयुक्त। उपयुक्त का अनुपयुक्त है, उपयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है यानी उपयोगी, कोई वस्तु होती है जैसे क्या, ये उपयुक्त वस्तु है तो इसे उपयोगी हो जाएगा, तो उसका क्या विलोम क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। सही है। फिर आधा, फिर है दोस्तों आगे, फिर है दोस्तों उत्तम। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, अधम। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, अधम। उत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों, अधम हो जाएगा। उधम, उधम का क्या हो जाएगा, विनय। उधम का क्या हो जाएगा दोस्तों, विनय। उधम, सही है ना, उधम क्या हो जाएगा, विनय। फिर उग्र, फिर क्या आता है, उग्र। उग्र का क्या हो जाएगा, सौम्य। अब दोस्तों उग्र यानी बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल श्रेष्ठ, यानी उग्र का विलोम क्या हो जाएगा, सौम्य। फिर उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग मतलब यानी कि क्या कह सकते हैं, पहले आने वाला, है ना। उपसर्ग मतलब पहले आने वाला या किसी शब्द में पहले लगने वाला। फिर अब प्रत्यय, फिर क्या आ रहा है, प्रत्यय। प्रत्यय मतलब बाद में आने वाला। सही है। फिर उसके बाद में है उर्वर। उर्वर, फिर क्या है, उर्वर। उर्वर का मतलब कैसे, उपजाऊ, क्या कह सकते हैं, उपजाऊ। जिस जमीन के लिए आता है उर्वर, यानी क्या उपजाऊ होता, तो इसका क्या हो जाएगा, बंजर। क्या हो जाएगा, बंजर, यानी पट्टी जमीन होती है बिल्कुल। सही है ना। फिर ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का क्या हो जाएगा विलोम, अधोगामी। सही है। ऊर्ध्वगामी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अधोगामी। ठीक है। फिर है ऊंच। ऊंच का विलोम हो जाएगा नीच। ऊंच का क्या हो जाएगा, नीच हो जाएगा। सही है। फिर अच्छा आ गया दोस्तों कुटिल। कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल। सरल का मतलब जैसे सरल कौन होता है, बिल्कुल सरल या ऋजुवादी केस में, यानी सिंपल 180 डिग्री का एंगल होता है, तो कुटिल। कुटिल का मतलब एक प्रकार से यानी कि कठिन, है ना। और सरल, कठिन का सरल हो जाएगा। सही है, कठिन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। फिर कृत्रिम, एक कृत्रिम का क्या हो जाएगा विलोम, प्राकृतिक। अब देखो कृत्रिम क्या होता है, यानी कोई ऐसा मान के चलो, कृत्रिम यानी कोई वस्तु जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, कैसी हो जाएगी, कृत्रिम हो जाएगी। अब प्राकृतिक, प्राकृतिक जो प्राकृतिक देन है, यानी जो ईश्वरीय, ईश्वरीय यानी भगवान की बनाई गई है। सही है ना, वो कैसी हो जाएगी, प्राकृत हो जाएगी। फिर कार्य, कार्य, कार्य का विलोम अकार्य हो जाएगा। सही है। कठिन, कठिन भी सेम ऐसे ही आ गया, कठिन सरल। कठिन मतलब कोई चीज बिल्कुल कठोर है। सही है। और दूसरी सरल है, बिल्कुल आसान है। फिर आता अगला है क्रूर। क्रूर का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रूर का मतलब होता है ये कह सकते हैं निर्दयी, यानी जिसे दया न आती हो, जिसे दया न आती हो। सही है, जिसे दया न आती हो। क्लियर है, जिसे दया न आती हो। क्रूर का मतलब दया न आती हो, तो क्रूर का अक्रूर हो जाएगा। सही है। क्रूर का मतलब समझ गया ना, क्रूर का मतलब निर्दयी। क्रूर का मतलब निर्दयी। फिर आता है क्रोध। फिर क्या आता है, क्रोध। क्रोध का मतलब यानी क्रोध मतलब गुस्सा, है ना। क्रोध मतलब गुस्सा। सही है। क्रोध मतलब हो जाएगा गुस्सा। सही है। और क्रोध का विलोम हो जाएगा क्षमा। ठीक। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों कनिष्ठ। फिर क्या है, कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। दोस्तों देखो कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब जानते हो, कनिष्ठ का मतलब जानते हो नहीं। कनिष्ठ का मतलब होता है, इसे कह सकते हैं छोटा। क्या कह देंगे, छोटा। सही है। क्लियर दोस्तों। कनिष्ठ का मतलब छोटा, तो ज्येष्ठ का मतलब बड़ा हो गया। ज्येष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। सही। क्लियर। ओके। एक और है कायर। अगला क्या है, कायर। कायर का नीडर। ये कायर का मतलब ये है कि कायर किसके लिए आता है, जैसे कि कोई मैदान छोड़ कर भागता है तो कायर होता है। नीडर यानी कि किसी यानी मुसीबत का सामने करना नीडर होकर। सही है ना, तो कायर का क्या हो जाएगा, नीडर। ओके दोस्तों। फिर आ गया दोस्तों, आ गया कुरूप। कुरूप का हो जाएगा सुंदर। कुरूप का क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा।
क्लियर है ना? ओके। कुरूप जानते हो यानी बदसूरत। कुरूप का मतलब क्या है? बदसूरत, जिसका कोई रूप ना हो, और सुंदर यानी बहुत ब्यूटीफुल। फिर उसका कप कपूत, कपूत का विलोम क्या हो जाएगा? सपूत, है ना? सपूत यानी अच्छा पूत, सही है ना? कपूत का सपूत। फिर कृष्ण, फिर क्या है? कृष्ण, कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल यानी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष वो है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में कर्मणि क्या आता है? फिर बाद में कर्मणीय। कर्मणीय देखो, कर्मणीय क्या होता है? प्रकार से कह सकते हैं कि कर्म कुशल। कर्मणीय कर्म कुशल ये अच्छे कार्य, है ना? कर्म, कर्मणीय का मतलब होता क्या होता है? कर्मणीय का मतलब कर्म कुशल। अकर्मण्य का विलोम हो जाएगा अकर्मणीय। क्या हो जाएगा? अकर्मणीय, सही है। फिर आता करुण। करुण का करुण आता है प्रकार से जैसे दुख, है ना? करुण का मतलब यानी दुख, और करुण का निष्करुण, सही है। फिर आता क्या आता है? फिर कुसुम। कुसुम तो वैसे फूल के लिए आता है कुसुम। कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? वज्र। वज्र यानी कठोर, सही है। फूल, सही है। वज्र का मतलब कठोर। उससे आगे है, उससे आगे दोस्तों क्षमा। क्या है? क्षमा। क्षमा, क्षमा का होता है क्रोध करना। क्षमा का विलोम क्या हो जाएगा? क्रोध करना। क्षुद्र, क्षुद्र का क्या होता है? महत। क्षुद्र का विलोम क्या हो जाएगा? महत। क्षमा, देखो क्षमा का फिर दोबारा आएगा। क्षमा का मतलब दंड भी होता है, यानी क्षमा का मतलब क्रोध भी होता है, और क्षमा का मतलब क्या होता है? दंड भी होता है। ख्यात, ख्यात, सही है। ख्यात का क्या हो जाएगा? कुख्यात हो जाएगा। ख्यात का क्या हो जाएगा विलोम? कुख्यात। खगोल, भूगोल। क्लियर है? खगोल का विलोम क्या हो जाएगा? भूगोल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को जरूर देख रहे होंगे तथा लाइक और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।